जय श्री राम दोस्तों। वेपर क्लासेस इन जावा। जैसा कि हमने इस वीडियो में जावा में डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जहां हमने देखा था कि डाटा टाइप्स को टू टाइप में कैटेगराइज किया गया है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में जाना था कि वो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं होते और ना ही वो हमें कोई फंक्शन प्रोवाइड करते हैं जैसा कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स करते हैं। ना ही वो नल टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। और जब आप जावा जैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में काम करते हैं तब आप नल वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं। नल वैल्यू ब्लैंक से अलग होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावा ने वेपर क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया है। व्हाट इज़ वेपर क्लासेस? वेपर क्लासेस जावा में प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को होल्ड करता है और ये क्लास अपने अंदर कुछ फंक्शंस भी होल्ड करती हैं। वेपर क्लास के अंदर आप नल वैल्यूज़ को भी होल्ड कर सकते हैं, यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहें तो वेपर क्लासेस एक प्रिमिटिव डाटा टाइप का ऑब्जेक्ट वर्जन होती हैं। एग्जाम्पल के लिए ये कुछ वेपर क्लासेस हैं जावा में जो कि हर प्रिमिटिव डाटा टाइप के लिए सेपरेट हैं। वेपर क्लासेस की नीड क्यों पड़ी जावा में, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स नल वैल्यूज़ को होल्ड नहीं कर सकते थे, बट ऑब्जेक्ट नल वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, इसलिए वेपर क्लासेस की नीड यहाँ हमें होगी। सेकंड है, जावा में कलेक्शन लाइक एरे, लिस्ट, हैज, मैप, वेक्टर, ये सब ओनली ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यूज़ को ही स्टोर कर सकते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप की वैल्यू को नहीं। हमें मल्टी थ्रेडिंग और सिंक्रोनाइजेशन जैसी प्रोसेस में ऑब्जेक्ट की नीड होती है, इसलिए हमें जावा में वेपर क्लासेस की नीड पड़ी। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि वेपर क्लास यूज़ करने से क्या एडवांटेजेस मिलते हैं अपने को। वेपर क्लास की हेल्प से हम कलेक्शन में प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की वैल्यूज और प्रॉपर्टीज को होल्ड कर सकते हैं। वेपर क्लास से मल्टीपल फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं, लाइक इक्वल्स, टू स्ट्रिंग, कंपेयर टू, और भी काफ़ी फंक्शंस हैं जो हमें क्लास में प्रोवाइड किए जाते हैं वेपर क्लास के थ्रू। और नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट को क्लोन किया जा सकता है, बट एक प्रिमिटिव डाटा टाइप को क्लोन नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्ट डाटा टाइप नल वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि नल वैल्यूज को प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होल्ड नहीं कर सकते, बट एक ऑब्जेक्ट टाइप का ही डाटा टाइप होल्ड कर सकता है। और वेपर क्लासेस प्रिमिटिव डाटा टाइप का ही ऑब्जेक्ट वर्जन होती हैं। केवल एक ऑब्जेक्ट के साथ ही सीरियलाइजेशन प्रोसेस की जा सकती है, उसका भी हमें एडवांटेज मिलता है वेपर क्लास के थ्रू। वेपर क्लासेस के साथ दो टर्म्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं किसी प्रिमिटिव डाटा टाइप को किसी वेपर क्लास में होल्ड करता हूं तो उसे हम कहेंगे ऑटो बॉक्सिंग। इसके विपरीत अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में होल्ड करते हैं तो उसे हम कहेंगे अनबॉक्सिंग। ये वीडियो हमारे चैप्टर 2 की लास्ट वीडियो थी। इसी के साथ हमने जावा में चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर 3 इनपुट आउटपुट को कवर करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको वेपर क्लास समझाने में मददगार रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।